नमस्कार, मी प्रियांका पाटील. आपण पाहत आहात राष्ट्रीय लोकराज्य न्यूज, निर्भीड बातम्यांचे व्यासपीठ. आज आपण दिवसभरामध्ये घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर टाकूया. आत्ताची सर्वात मोठी बातमी. रात्री झोपताना 12:30 ते 3:30 या वेळेत मोबाईल बंद करणे गरजेचे आहे का? जाणून घ्या खरी माहिती. वसमत तालुका प्रतिनिधी रवी कुंडे. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा मेसेज म्हणजे आपला स्मार्टफोन मोबाईल रात्री 12:30 ते 3:30 च्या सुमारास स्विच ऑफ करून ठेवा, नाहीतर रेडिएशन उत्सर्जित करेल. वैश्विक किरण पृथ्वीच्या जवळून जातील, त्यामुळे कृपया तुमचे मोबाईल शरीरापासून लांब ठेवा. असे दिवसभर सारखे मेसेज व्हायरल होत असल्यामुळे नागरिकांमधून भीतीचे वातावरण पसरले आहे. खरंच आवश्यकता आहे का मोबाईल बंद ठेवण्याची? बघूयात राष्ट्रीय लोकराज्य न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी रवी कुंटे यांनी घेतलेल्या आढाव्यानुसार. सविस्तर माहिती पाहूयात आपल्या राष्ट्रीय लोकराज्य न्यूज चॅनलवर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमारे साथी विनय ने एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे आशीष झा को एक खबर पर शक था. आशीष झा जानना चाहते हैं उस खबर का सच, जिसमें कहा जा रहा है कि आज रात 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच आसमान से खतरनाक कॉस्मिक रे गुजरेंगी. इस दौरान मोबाइल फोन अपना स्विच रखें और अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. मेरा नाम आशीष झा है, मैं NSCB मेडिकल कॉलेज से हूँ. मेरे पास ये मैसेज लगातार आज आ रहा है दिन भर से कि आज 12:30 बजे रात से 3:30 बजे तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लें, अर्थ में कॉस्मिक रेज गिरने वाली हैं. तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और जो कि फेक ही है मेरे हिसाब से, पर फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि ये फेक है. हम इस दावे को पूरा ढंग से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये दावा उर्दू, हिंदी और इस तरीके की तमाम लैंग्वेजेस में किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर इंटरनेशनल दावा है ये. खैर, अब हम इस दावे को जान लेते हैं कि हिंदी में इसे क्या लिखा जा रहा है. हिंदी में लिखा जा रहा है, आज रात 12:30 से 3:30 बजे तक पृथ्वी के पास से खतरनाक कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी. कृपया आप अपने मोबाइल फोन स्विच रखें और अपने फोन को पास रखकर बिल्कुल न सोइए, अन्यथा आपको बड़ी हानि पहुंच सकती है. कृपया इस संदेश को नज़रअंदाज ना करें. अगर आपको विश्वास न हो तो आप गूगल पर नासा BBC न्यूज़ सर्च करके विस्तृत समाचार देख सकते हैं. कृपया इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें. धन्यवाद. एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप इस तस्वीर में इस समय देख रहे होंगे तो भाषा की बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो आमतौर पर आपको लल्लन टॉप पे देखने को नहीं मिलती. तो ये जो पोस्ट है, इसको जैसा फेसबुक पर है या जैसा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, हम उसी तरीके से यहाँ पर हमने शब्दशः लिख दिया है. इसमें हमने भाषा का किसी भी तरीके से सुधार या किसी भी तरीके से बदलाव नहीं किया है. इसके नीचे जो दावा किया जा रहा है, दावे में इसके नीचे भाषा आप देख सकते हैं, उर्दू में भी ये दावा किया जा रहा है. तो इसके अलावा एक और भी इसके कहा जाता है, इसके साथ का एक और मैसेज भी शेयर किया जाता है. इसमें कहते हैं कि 12:30 से 3:30 बजे के बीच मोबाइल ऑन करने से फ़ोन में नेटवर्क टावर के जरिए कॉस्मिक रे आने और उससे तुरंत फ़ोन ब्लास्ट हो जाने की बातें कही जा रही हैं. यानी इसके जैसे जो स्क्रीनशॉट, इसके जैसी जो खबरें हैं, इसके नाम पर कई ऐसी फैलाई जा रही हैं. ये मैसेज पिछले कई सालों से वायरल हो रहा है. जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी कोई भी ऐसी खगोलीय घटना होती है, तब ये मैसेज वायरल होना शुरू हो जाता है. और बस इनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि मोबाइल बंद करने का टाइम 12:30 से 3:30 बजे के बीच का ही होता है और BBC की जगह या BBC का या फिर नासा का रेफरेंस जरूर दिया होता है. यानी साल 2018 में ऐसी 2 घटनाएं हुई थी कि जिसकी वजह से ये मैसेज फिर वायरल होने लगा. 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण था और दूसरी घटना थी 31 जुलाई को मंगल ग्रह के पृथ्वी के पास आने की. इन दोनों खगोलीय घटनाओं के बाद से मैसेज फिर से ट्रेंड में आ गया और फिर से दावा किया जाने लगा कि अगर आप 12:30 से 3:30 बजे के बीच में फ़ोन ऑफ नहीं करते हैं तो आपके फ़ोन में ब्लास्ट हो जाएगा, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा. खबर पे यकीन नहीं है तो आप जाइए नासा और BBC में, BBC की जो जानकारी है, समाचार है, वो आप देख सकते हैं. खैर, हमने इस दावे की पड़ताल की. ये दावा क्योंकि साइंस से जुड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कहीं पर भी लगे कि थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड, थोड़ी जटिल बात हो रही है. मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं कम्युनिकेट कर सकूँ, आपको बता सकूँ इस बात का. खैर, पड़ताल में सबसे पहली बात है कि कॉस्मिक किरण की साइंस को थोड़ा समझने की ज़रूरत है. कॉस्मिक शब्द निकला है ब्रह्मांड से. कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड. अब कॉस्मिक का मतलब है कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ें. कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड से, किसी भी तारे से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो निकलती हैं, उन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं. ग्रह होते हैं, उनका अपना एनर्जी का सोर्स नहीं होता, वो अपनी किरणें पैदा नहीं कर सकते. तारों के पास एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे हमारा सूरज एक तारा है,
उसके पास से ये किरणें निकलती हैं, वो अपनी एनर्जी खुद पैदा कर सकता है। अब ऐसी ये कॉस्मिक किरणें जो हैं ये हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होती हैं, लाइट की स्पीड से चलती हैं। ये दो तरीके से पैदा होती हैं। पहला है सुपरनोवा कंडीशन में। सुपरनोवा कंडीशन का मतलब होता है तारों का विस्फोट। इस विस्फोट में भयंकर रेडिएशन पैदा होती है। सूरज पर ऐसे धमाके होते रहते हैं और ऐसी रेडिएशंस को कॉस्मिक रेज कहते हैं। ये कॉस्मिक रेज ब्रह्मांड में इधर उधर घूमना शुरू कर देती हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी और दूसरे ग्रह हैं। जब ये कॉस्मिक किरणें पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से यानी मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर वापस चली जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, यानी इधर उधर भाग जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र से टकराने के बाद। जब ये कॉस्मिक रेज पृथ्वी के पास पहुंच जाती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। अब डाइवर्ट होने से इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत शिथिल हो जाती है, बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को पार करने के बाद इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि आपके फ़ोन पर ये कोई असर दिखा सकें या आपके खुद के शरीर के ऊपर कोई असर दिखा सकें। हालांकि जो इलेक्ट्रिक ग्रिड होते हैं, हाई पावर इलेक्ट्रिक ग्रिड होते हैं, उस पर इसका असर होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो इस मैसेज में जो दूसरी बात लिखी है कि बीबीसी और नासा ने इसके बारे में बताया, तो हमने सर्च किया। बीबीसी और नासा ने ऐसे कोई खोखले और बिना सिर पैर के कोई ऐसे दावे नहीं किए हैं। ऐसी हमें कोई, कम से कम हमें ऐसी कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं मिली। बीबीसी या नासा के पोर्टल्स पर भी ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली। इस पड़ताल का नतीजा क्या है? इस पड़ताल का नतीजा ये है, क्योंकि कॉस्मिक रेज एक जटिल सब्जेक्ट है, हर किसी को पता नहीं इसके बारे में, और जिसने साइंस पढ़ी है शायद उसको भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर ना हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अफवाहबाज ये खबर हर पूर्णिमा, हर अमावस पर ठेल देते हैं। हर बार कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के नाम पर ऐसी जानकारियां देने शुरू कर देते हैं और लोगों को अफवाह फैलाते रहते हैं, उनको गलत जानकारी पहुंचाते रहते हैं। यानी ये पोस्ट पूरी तरह से झूठी है। इस पोस्ट का मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। यानी ये दावे, ये जितने भी दावे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे दावे झूठे हैं। चाहे इस पे 50 कमेंट है, चाहे 10 कमेंट है, चाहे 1 कमेंट है। लोग इनसे बोर होने लग पड़े हैं अब तो, और लोग भी इसकी सच्चाई जानने लग पड़े हैं, क्योंकि आज दिन तक ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले कई सालों से। सो लोग भी यहाँ पर हाहा के रिएक्शंस आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर हाहा के रिएक्शन दे रहे हैं, यानी वो समझ चुके हैं इस पोस्ट की सच्चाई।